नमस्कार। तो आज की जो कहानी है वो कहानी राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियों की श्रृंखलाओं की शुरुआत है। इस कहानी में हम यह जानेंगे कि किस तरह राजा विक्रमादित्य की मुलाकात बेताल से होती है और इसके बाद हम इससे जुड़ी और अन्य मज़ेदार कहानियाँ सुनेंगे। तो अगर आप ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं राजा विक्रमादित्य और बेताल की से संबंधित, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हौसला दीजिए ताकि मैं ऐसे अन्य कहानियाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है राजा विक्रमादित्य और साधु। बहुत समय पहले की बात है। विक्रमादित्य नामक राजा उज्जैन पर शासन करते थे। वे अपने समय के सभी शासकों में बहुत लोकप्रिय और निडर थे। एक दिन जब वे दरबार का काम देख रहे थे तो एक साधु उनके पास आया। उसने उन्हें एक फल दिया। राजा के अनुसार वह फल उन्हें दरबार में भेंट किया गया था, इसलिए उस पर सारी प्रजा का अधिकार था। उन्होंने खजांची से कहा कि उस फल को लेप लगाकर सावधानी से रख दिया जाए। अगले दिन साधु फिर दरबार में आया और उसने राजा विक्रमादित्य को एक अन्य फल भेंट किया। इस तरह साधु बारंबार राजा के पास आने लगा। वह हर बार राजा को एक फल भेंट में देता और वापस चला जाता। साधु राजा से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करता था। एक दिन साधु ने दरबार में आकर राजा से कहा, हे राजन, वे सारे फल कहाँ हैं जो मैंने आपको दिए थे? राजा उसे उस जगह पर ले गए जहाँ वे सारे फल रखे गए थे। साधु ने राजा से कहा कि वह उनमें से एक फल काटे। जब राजा ने फल काटा तो वह हैरान रह गया। उस फल के भीतर एक रत्न छिपा था, यानी हर फल में एक रत्न था। साधु ने मुस्कुराकर राजन कहा, राजन, मैं आपको और भी ऐसे रत्न दे सकता हूँ। आपकी राजधानी और प्रजा संपन्न हो जाएंगी, लेकिन आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। राजा ने एक पल सोचा और बोले, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? साधु ने कहा, राजन, टनकपुर के जंगल में पीपल का एक पेड़ है जिस पर एक शव उल्टा लटका हुआ है। आपको वह शव लाकर मुझे देना होगा। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, वह किसकी लाश है? आप वह लाश लेकर क्या करेंगे? या उससे मेरी प्रजा का भला कैसे हो सकता है? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। साधु ने कहा, राजा विक्रमादित्य को बताया कि उस लाश में वैताल नामक एक भूत रहता है। राजा ने कहा, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए मैं वह शव लाकर तुम्हें अवश्य दूंगा। साधु ने कहा, आप अगली अमावस्या को इस काम के लिए निकल सकते हैं। मैं अपने आश्रम में आपका इंतजार करूंगा। इस तरह अगली अमावस्या की रात राजा विक्रमादित्य टनकपुर के जंगल की ओर गए। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें पीपल का वह पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने लाश को खींचकर नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और साधु के आश्रम की ओर चल दिए। यदि राजा की जगह कोई दूसरा होता तो उसे डर लगता, लेकिन वे तो निडर होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। वे बहुत वीर थे। जब भी प्रजा की भलाई का कोई काम होता तो वे कभी पीछे नहीं हटते थे। उनकी इसी खूबी के कारण प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी। जब राजा विक्रमादित्य थोड़ी दूर पहुंच गए तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। लाश में रहने वाला बेताल भूत उनसे बातें कर रहा था। तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा ने बताया, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। बेताल ने उनसे पूछा, तुम क्यों ले जाना चाहते हो? तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? राजा ने जवाब दिया, एक साधु ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। उसे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुम कौन हो? बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा कि वह अपनी शर्त बताए। बेताल बोला,
मैं समय बीतने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालना। अगर तुम रास्ते में बोले तो मैं उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर पहुंच जाऊंगा। फिर तुम्हें दोबारा वहां तक वापस जाना होगा और उसी तरह मुझे अपने कंधों पर लाद कर लाना होगा। राजा ने पूछा, तुम मेरे साथ चलने से इनकार नहीं करना? भले ही तुम 1000 बार वापस चले जाओ, मैं तुम्हें हर बार लेने आऊंगा। मैंने साधु को वचन दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता। बेताल ने राजा की बात मान ली। वह बोला, राजन, मैं जानता हूँ कि तुम एक न्यायी और प्रजापालक राजा हो। अब तुम मेरी कहानी ध्यान से सुनो। कहानी सुनने के बाद तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर भी देना होगा। अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, तुम जानते हो कि सत्य की हमेशा जीत होती है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हारी कहानी सुनने को तैयार हूँ। बेताल बोला, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम अपना वचन अवश्य निभाओगे। इतना कहकर बेताल अपनी कहानी सुनाने लगा। उसकी कहानी सुनना राजा विक्रमादित्य की विवशता थी। तो इस तरह उन लोगों की मुलाकात होती है और अब कहानियों का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। तो हम देखेंगे और सुनेंगे कि ऐसी कई कहानियाँ और मज़ेदार कहानियाँ हम सुनने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आप और आगे की कहानियाँ जानना चाहते हो कि किस किस तरह की कहानियाँ रहीं और क्या विक्रमादित्य ने उसका उत्तर दिया भी, तो ऐसे साथ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।